ज़्यादातर लोग जो आपको देखते आए हैं या देखते हैं वो लोग समझते हैं कि वरुण गुरु भ्राता साहब हरिंदर नंदी के जीवन में न तो दर्द होगा, न तो कांटों की चुभन होगी, न तो किसी भी ऐसी चीज़ से उनको गुजरना पड़ा होगा। जिनके गुरु शिव रहे हैं उनके लिए तो राह बहुत आसान होगी। लेकिन आपने इस किताब में लिखा है कि मेरी आदत नहीं है कि मैं तालाब के कीचड़ पर ध्यान दूं, वह आकर्षित भी नहीं करता, लुभावने तो कमल लगते हैं। शिव की शिष्यता की बगिया में फूल खिले हैं, किंतु जागतिक षड्यंत्र, आक्रांति, अपमान और अपशब्द के कांटों की चुभन का दर्द भी है। तो ये थोड़ा आश्चर्य लगता है कि क्या आपको इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ा, और इसका क्या अर्थ है इन शब्दों का? देखिए, जब भी कोई योनिगत होता है, यानी जब भी कोई पैदा होता है इस जगत में, तो उसके अपने कर्म जो कर चुका होता है या करता है, उसके फल उसको मिलेंगे। तो इसमें अच्छे कर्म भी हैं, हो सकता है गलत भी हो। तो जब जीवन में आता है, जातक जब आता है, तो ऐसा मत समझिएगा उसको जिंदगी में अच्छी सड़कें ही मिलेंगी। आप भी शहर में चलते हैं, कहीं चलते हैं, तो आपको हर जगह अच्छी सड़क मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ही मिलती है। कम से कम घर तक, एनएच तक जाने में, घर और एनएच के बीच में तो ऊबड़ खाबड़ मिलता ही मिलता। एनएच पर भी दिक्कत है, जहां था वो तो होना ही होना। तो जीवन में तो मिलेगा। मेरे पिता भी क्लास 1 अफसर थे, बाद में शिक्षा विभाग के बिहार के निदेशक भी हुए, डायरेक्टर भी हुए। लेकिन बचपन से मेरी कुछ आदत ऐसी थी कि किसी को अच्छी नहीं लगेगी। अब बच्चे से मसान में मैं रह रहा हूँ, अफसर का बेटा हूँ, शमशान में रह रहा हूँ। आप धरती में फंसे हुए हैं, मैं महादेव महादेव कर रहा हूँ, तो आपको तो अपने अनुरूप कोई हरिनाम मिल नहीं रहे, तो हमको तंग कीजिएगा। आपको चाहिए पैसा, हमको नहीं चाहिए। मैं क्या करूँगा पैसे, मरूंगा कि पैसे इकट्ठा करूँगा। तो जिसको पैसा चाहिए, अगर वो मेरे साथ रहता है, तब तो वो मेरा शत्रु, वो हमको अपना शत्रु समझ रहा, नहीं क्लियर हो रहा है। शत्रु समझेगा। आपकी चाहत दूसरी है, मेरी चाहत दूसरी है, तो टकराव तो होना ही होना है। तो टकराहट होती रही, तो मुझ पर आक्रमण भी होते रहे। अटैक, आक्रांति मन आक्रमण, अपशब्द, गालियां भी दी गई। और क्या जी? अपशब्द के कांटों की चुभन नहीं, और शब्द भी है उसमें जी। आक्रांति, अपमान। अपमान, आपके मन के लायक नहीं हम होंगे तो आप अपमानित करिएगा ना हमको। तो जब तक मैं सरकार में था, शासन में था, हमको अपमानित करने का आपको मौका नहीं मिला, साहस नहीं हुआ। जब नौकरी छूटी तब मौका मिल गया कि वो इस साला बूढ़ा हो गया, इसको अब तंग करो, तो चारों बल से भाला मारने लगे लोग। बचपन में भी पिता के मन से नहीं चला मैं, कोई चाहेगा पढ़ता लिखता नहीं है, यही करता है। तो गलती मेरी है, गलती लोगों की नहीं है। हर एक आदमी अपने मन से चलता है भैया, आपके मन से क्यों चलेगा वो? उसको पैसा चाहिए, उसको सुविधा चाहिए। और मैं तो भाई जमीन पर सोने वाला आदमी, कुर्सी दे दीजिए बैठ जाऊंगा, जमीन पर नहीं दीजिए जमीन पर बैठूंगा। लेकिन आप तो जमीन पर बैठने पर आपको खराब लगता है, तो मैं कुर्सी नहीं दूंगा तो आपको खराब लगेगा। एक आदमी बैठा हुआ था, 20-25 आदमी बैठे हुए थे, चाय आई, अब चाय देने वाले ने एक आदमी को चाय छोड़ दी, भूल गया वो, उस आदमी ने मांगा नहीं। ये घटना 22 साल पुरानी है, उसके बाद वो आदमी नजर नहीं आया। हमने खबर भी भिजवाई उसको, तो कहा कि नहीं हमको चाय उनके नहीं मिली, हम नहीं जाने। इस मानसिकता से आप जीते हैं, हम जीते हैं। तो इस मानसिकता का जो आदमी रहेगा वो आपको कैसे लाइक करेगा भैया? वो कह रहा है सिनेमा हॉल में चलो, आप कह रहे हैं जा रहे हैं मसान। वो कह रहा है कि चलो क्लब, आप कह रहे हैं शिव चर्चा में हम जा रहे हैं। यार तो पसंद कैसे करेगा भाई? तो आक्रांति भी मेरे साथ आई, मैंने आक्रमण का, लोगों ने
आक्रमण भी किए कि मारो साले को, गालियां भी दी। इसलिए देखते हैं मैं एक जगह कहाँ रहता हूँ, भागता चलता हूँ। रांची में 3 जगह मैंने बदला, देवघर में भी 2 जगह बदला। तो पब्लिक हमको तंग नहीं करती है, वो हमसे जो सटा हुआ है ना वह तंग करता है। पब्लिक को हमसे क्या लेना देना, जनता को हम किसी से क्या लेना देना, दूसरे से आपको तो लेना देना होता नहीं। जिससे लेना देना है बस उसी से मतलब है। हमें है अपनों का भय है, यही मैंने लिखा है। और क्या लिखा? हाँ, लेकिन जो मैंने काम किया महादेव की दया से 80 से लेके अब तक, उस फुलवारी में फूल खिले हैं भाई साहब। ठीक है, कांटों की चुभन भी है। उसी में आगे हमने लिखा है कि सड़े हुए पानी को कौन देखता है, लेकिन जब कमल खिल जाते हैं ना तो हम लोग गाड़ियां रोकते हैं, एको को तोड़ो नहीं आता। कमल नहीं रहता है तो नाक पर रुमाल रख के गाड़ियां पास करती हैं, कीचड़ महकता है। लेकिन कमल रहता है तो कैसा हम लोग करते हैं, ए गाड़ी रोको जी, कैसे कमल तोड़ो ना, क्या खूबसूरती है। तो वही मैं कह रहा हूं कि फूल खिले हुए हैं, लेकिन फूलवा के नीचे कांटा भी है भाई साहब, वो भी चुभा है हमको, अभी भी चुभता है। मैं कहता ही हूं कि मेरे चारों ओर भाले की नोक है और उस बीच से मुझको निकलना पड़ता है भाई साहब। और जान लीजिए, शिव की ओर सामान्य आदमी चलता है, उसके दर्द का एहसास हमको आपको नहीं है, उसकी पीड़ा का एहसास हमको आपको नहीं है। जैसे शिव सामान्य दिखते हैं, सामान्य व्यक्ति भी शिव की ओर ही चलता है, और वो चलता है तो चलता है। हाईनान ने अपनी ज़िंदगी में एक सामान्य आदमी का जीवन गुजारा है, अभी भी वही स्थिति है, और शिव की ओर चल रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि लोग भी चलें और लोग भी चलें। कम से कम आप सुंदर तो होइए, आपका मन सुंदर तो हो।